उस चीजों में एक चीज ध्यान रखें, जो खरगोश और कछुए की कहानी है, खरगोश कैपेबल है लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। और सामान्यतः यही होता है कि जो लोग कैपेबल होते हैं वही चीजों को टालते हैं। जिसको पता है कि हमारी कैपेसिटी कम है वो लग जाता है, और वह लगा रहता है, इसलिए विजयी होता है। वह इसलिए नहीं जीतता है कछुआ कि वह कम चल पाता है, वो इसलिए लगा रहता है, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है, अपने लक्ष्य का निर्धारित कर लेता है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में भी देखेंगे आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, या हम नहीं होशियार हैं, कुछ लोग इतने होशियार हैं कि उनके पास सारे लॉजिक पता है, सारे रीजन पता है कि कैसे इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं लोग। उनके पास पूरा डेटा है, सरकारी डेटा लेके बैठे हुए। लेकिन वह एक बहाना है आपके सबकॉन्शियस का चीजों को टालने का। वे नहीं जानते हैं कि वो इसी चीज के शिकार हैं। खैर, हमें अपने आप को बचाना है। जो चीज आप जानते हैं उससे काम नहीं चलेगा, जो आप करते हैं काम उसी से चलेगा। कोई भी चीज करने के लिए सबसे जरूरी है विजन का होना, अपने लक्ष्य का होना, और जब लक्ष्य होता है तो उसके प्राप्ति के लिए उपाय का होना। और अब दोनों चीज है, लक्ष्य भी है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी मालूम। तब आगे बढ़ता है कि जो लक्ष्य हम 3 भागों में डिसाइड करते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसको क्या चीज स्टॉप करता है। मैं आपसे एक सच्ची एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे बॉस का स्टोरी था। डिप्टी कमिश्नर इन आवर डिपार्टमेंट, मिस्टर धीरज झा, एज 45 ईयर, वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग। वे एमजीएम हॉस्पिटल के कंपाउंड में बैडमिंटन खेलते हुए सीने में दर्द होती है, एससीए, सडन कार्डियल अरेस्ट के शिकार होते हैं, और 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के कंपाउंड में होने के बावजूद, ऑपरेशन होने के बावजूद डॉक्टर उनको बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल रेट एससीए में बहुत ही कम है। ओनली 1% लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अब उसके बैकग्राउंड में चलते हैं, ऐसा क्यों होता है। ही इज वेरी कैपेबल। अपने मम्मी पापा का रेगुलर चेकअप कराने वाला व्यक्ति, अपने पत्नी बच्चों का रेगुलर चेकअप कराने वाला व्यक्ति, अपना हेल्थ चेकअप में हमेशा टालम टोल कर देते थे। अरे मैं तो फिट हूं, मैं तो आगे करा लूंगा। पैसे की कमी थी? नहीं। क्या हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं थे? अवेयर थे, तभी तो पूरा परिवार का कराते थे। लेकिन जब बात खुद के हेल्थ की आती है, लोग टालते हैं। जब उनका एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ था, हर एक बार से निकल रहा था होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है। मेरे ही ऑफिस में थे और मैं हमेशा उनको कहता था, हम लोग डिस्कस करते हैं, सर होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है ना, इस नोनी एक अकेला मात्र ऐसा उपाय है जो होमोसिस्टीन को कम करता है नेचुरल तरीके से। लेकिन वो चीजों को टालते रहे। क्यों टालते रहे? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए नहीं कि चीजों को जानते नहीं थे। आज नहीं कल कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, और नतीजा ये हुआ कि उनको मौका नहीं मिला। अपने जीवन में आसपास के लोगों को देखा होगा, लड़का बहुत कैपेबल है लेकिन वह जीवन में कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने अपनी सारी कैपेबिलिटी को चीजों को टालने के लिए लगा दिया और उसको जस्टिफाई करने के लिए लगा दिया। जब ही रॉन्ग जस्टिफिकेशन होने लगता है, समझिए आपने अपनी असफलता का शुरुआत कर दिया है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड है वह चीज करवाने में जो आप बचपन से करते हैं। जिसको टालने की आदत होती है वो टालता है, और जिसको करने की आदत होती है वो करता है। और सफलता करने वाले को मिलती है, टालने वाले को नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ अननेसेसरली पोस्टपोनिंग डिसीजन और एक्शन। अननेसेसरली, ध्यान दें, जो चीजें आपको नेसेसरी हो जाए, पोस्टपोन करना है हो तो आपको करना ही पड़ेगा। कोरोना आगे, आपको दुकान बंद करनी है, करनी पड़ेगी। बिजनेस डाउन होना है, डाउन होगा। दैट वाज द नेसेसरी फेनोमेनन। आप इससे नहीं बच सकते हैं। लेकिन जहां कुछ कार्य को किया जा सकता है और हम नहीं करते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन में इस नाम पे रोते रह गए कि लॉकडाउन है। और मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, मैं खुद की बात अगर करूं तो हमने इस बीच में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते गूगल गैराज सीख लिया। कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने उसको ऑनलाइन सीखा और फ्री ऑफ कॉस्ट था। मुझे एक ऐड मिल रहा था, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखे। आई हैव क्लिक दैट, गूगल करा रहा था, मैंने उसको क्लिक किया।
मैंने 30 घंटे 40 घंटे का उसका एजुकेशन सिस्टम था, पढ़ाई करने का मौका था, हमने उसको कर लिया। अब मैं बाकी लोगों से 30 घंटा इनरिच्ड हूं। अब मुझे समझ में आ रही है कि उसमें क्या क्या चीज होता है, कैसे सोशल मीडिया पे इनरिच करके किया जाता है, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चॉइस दो है आपके पास, या तो चीजों को इस नाम पे टालते रहें कि समय खराब चल रहा है, या उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लें और आप कर सकते हैं। और यह हर एक व्यक्ति कर सकता है। यानी कि चीजों का इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है और उसको जाया करना, उससे आगे बढ़ना, उसके अपने साथ छल करना भी हमारे हाथ में है। यही कारण है कि हम सफल होते हैं या असफल होते हैं। या दोस्तों, जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, फेल करने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, अलग निगेटिव इमोशन होते हैं। मैं जिन चीजों को पहले हम लोग डिस्कस कर सके उसमें मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाऊंगा। अब्स्ट्रैक्ट गोल, कोई भी जब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है तो आप चीजों को टालते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का डाउट था कि आने वाला ट्रेनिंग हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लोगों के डाउट्स होते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं और भी आप पे डिपेंड होता है कैसे उनको अपडेट करते हैं, क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं है। लीडर क्या करता है, विजन को क्लियर करता है। टालम टोल करने का हर एक व्यक्ति के पास आदत होती है, लेकिन अगर आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपके पेरेंट्स अलर्ट होते हैं तो वह आपको उसी समय गाइड कर देते हैं, और वही गाइडेंस एक व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। और एक आदमी को अगर प्रॉपर गाइड नहीं मिला तो अपने भावनाओं में बह जाता है। रिवार्ड दैट आर फार इन द फ्यूचर, जो लक्ष्य दूर मिलने वाला है हम उसको नॉर्मली टाल जाते हैं। और बिजनेस में सफलता देर से मिलती है, इसीलिए बिजनेस में लोग सफल कम होते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है रोज खोदने और जल पीने की। पेड़ लगाने वाले, बगीचा लगाने वाले की संख्या कम होती है, सब्जी लगाने वाले की ज्यादा होती है, क्योंकि उनका रिजल्ट लेट से मिलता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जो वृक्ष लगाते हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, बनना तो हर एक आदमी चाहता है, लेकिन आप उसे डिस्कनेक्ट रहते हैं। आप आज में खोए रहते हैं। इसीलिए 4 पॉइंट फार्मूला में बहुत बड़ा वैल्यू है विजुअलाइजेशन की। एवरी डे आप विजुअलाइज करते हैं। हम अपने आप को कहां पहुंचाने वाले हैं वहां देखते हैं, और उसमें बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ होता है। ए फोकस फ्यूचर ऑप्शन, भविष्य में बढ़िया हो जाएगा, कोरोना बढ़िया हो जाएगा, देश बढ़िया हो जाएगा, अच्छा दिन आने वाले है, इस नाम पे आज के दिन को खराब करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन पे आप ज्यादा देखते हो। यह भी चीजों को टालने की आदत है। आज आप क्या कर सकते हैं बेस्ट, इस पे ध्यान देना होगा। खैर, हम बहुत सारे तरीकों पे बात करने वाले हैं आने वाले सेशनों में कि क्या कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को टाला जा सकता है, और हम उसका प्रैक्टिकल भी कराने वाले हैं। अब बात आती है ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। जो लोग फ्यूचर के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे मिलने वाले आम की चर्चा किया करते हैं, वो हमेशा बताएंगे देखो वह फलाना लड़का था, बचपन से पढ़ता नहीं था, अभी कितना सेटल्ड है। वो उस चीज में रीजन ढूंढते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं भी करूं। जो पढ़ाई में कमजोर होता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता, वह इस बात का बहुत सारे एग्जाम्पल रखता है, अरे धीरू भाई कौन से ज्यादा पढ़े लिखे थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इकट्ठा करेगा, क्योंकि आपका माइंड आप जो करना चाहते हो ना, सबकॉन्शियसली उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढता है। अनिर्णय की स्थिति, जब आप कोई चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और यह आप ही नहीं करते, विश्व के बड़े बड़े महारथियों ने भी यही किया है। दोनों तरफ की सेना सजी हुई है, कौरव पांडव आमने सामने है, और अब अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ डिसीजन है, अगर मैं मारता हूं तो सगे संबंधियों को मारता हूं, मारने के बाद पाप मिलने वाला है, और यह पूरी धरती पा करके भी मैं दुखी हो जाऊंगा। डिसीजन समाप्त है। जीतूंगा तो क्या होगा, हारूंगा तो क्या होगा, दोनों डिसीजन है। कौन सा निर्णय सही है गलत है। तो क्या करता है, आप सबको मालूम है, धनुष बाण नीचे रख के लेट जाता है, यानी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। उस समय अगर उसका मेंटर उसके साथ नहीं होता, अर्जुन बिना लड़े युद्ध हार जाता। नतीजा क्या होता, जो भरी सभा में अपने घर की बहू का
चीर हरण कर सकता है, वह अर्जुन को क्या देता? सिर्फ अपयश मिलता, सिर्फ अपकृति मिलती। हम भी ऐसा करते हैं क्या? यस। जहां डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, जहां अनिर्णय की स्थिति होती है, वहां हम चीजों को टालते हैं। इसीलिए लाइफ में बहुत आवश्यक है एक अच्छे मेंटर का होना। ऑलवेज बी कनेक्टेड। आप कितने महारथी हैं बहुत कम फर्क पड़ता है, आपका मेंटर कैसा है। सचिन तेंदुलकर की सफलता का राज क्या है? उसका मेंटर। यस। साइना नेहवाल का सफलता का राज उसका मेंटर। हो सकता है वो मेंटर से बढ़िया खेलती हो, परफॉर्म करती हो, लेकिन मेंटर उस समय, जिस समय आप डिसीजन नहीं ले पाते, उस समय आपके साथ होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम हमेशा चीजों को टालते हैं, और सबसे बड़ा काम करते हैं, अपने मेंटरशिप को ही टाल देते हैं। बला ही गया, टालने की आदत होती है। यस दोस्तों, फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म, व्याकुल हो जाते हैं हम कोई भी चीज को अभी कर रहे हैं, अकुताने लगते हैं, बोलते हैं ना एक ही चीज करते करते थक जाते यार, रोज कॉलिंग, रोज वही मीटिंग, रोज वही ट्रेनिंग। तो आपको मैं बता दूं, एक ही चीज को बार बार करने से सिद्धता हासिल होती है। मैं नहीं कर रहा हूं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी धर्म हैं, कंसिस्टेंसी। कोई काम हम करते हैं तो उसी चीज को रिपीट करते हैं, ध्यान रखिए। उससे व्याकुल होने की जरूरत नहीं, उससे भागने की जरूरत नहीं है। यस दोस्तों, एंजाइटी, जब भविष्य के लिए ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, वर्तमान में चिंतित रहते हैं, हर एक चीज के लिए चिंतित रहते हैं, तो हम चिंता ही करते हैं। हम चिंता करते हैं हमारे परिवार में रिलेशन समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो करना है उसको टालते रहते हैं। हम चिंता कर रहे हैं ना, मैं बहुत चिंतित हूं, दरवाजा बंद कर लेते हैं और चिंता कर रहे हैं। चिंता चिता समान है, क्योंकि न चिता कुछ कर सकता है, न आपको चिंता में पड़ा व्यक्ति कुछ कर सकता है। दोनों टालते हैं चीजों को। हमें इससे बचना होगा। टास्क एवर्सन, कोई काम करने का मजा नहीं आता है तो हमें दिक्कत होती है। और जीवन में हमेशा ध्यान रखें, जिस कार्य में मजा नहीं आता है वह कार्य मैक्सिमम समय आपके लिए उपयुक्त होता है। बचपन थे, पढ़ाई में मजा नहीं आया था। जवानी है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है। बुढ़ापा में भजन में मजा नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखें, जो चीजों में आपकी बेरुचि है हम उसको टालते जाते हैं और जिंदगी समाप्त हो जाती है। आपको ढूंढना पड़ेगा और रुचि मिलेगा तब जब उसका लक्ष्य का निर्धारण करेंगे आप। जब भी कोई चीज आज के बजाय कल पे टालने की बात आपके सामने आए तो आपको यह सोचना चाहिए कि कहीं हम परफेक्शनिज्म के चक्कर में हैं या टालने के चक्कर में हैं। बिना किए परफेक्ट नहीं होते, और करने के समय जब स्टार्ट करते हैं तो परफेक्शन नहीं होता है। तो परफेक्शन के नाम पे अगर आप चीजों को टाल रहे हैं तो समझिए आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो रहे हैं। फियर ऑफ एवेल्युएशन और निगेटिव फीडबैक। लोग क्या कहेंगे? लोग तो निंदा कहेंगे, लोग तो कहेंगे पैसे के पीछे भाग रहा है। बहुत सारे लोग हमसे चर्चा करते हैं, सर आपको क्या जरूरत है? भला मुझे जरूरत है जिंदगी को फुल फ्लैश में जीने की। मुझे सुबह जरूरत है, मैं मिरेकल मॉर्निंग से सीखता हूं और आप सबसे ज्यादा सीखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इससे आप सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। आपको जीवन में लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, कहने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ा। आप लोगों ने रामायण में कहानी सुनी होगी, भगवान राम पे भी उंगली उठाया जा सकता है। तो जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम किस खेत की मूल्य हैं? लोग गांधी जी को भर भर के गाली देते हुए मिलते हैं, यस और नो? एक बार गांधी बन के तो देखिए। तो हमें क्या करना है? अगर कोई ऐसे कार्य जिसके द्वारा फीडबैक नेगेटिव मिल सकती है, आपको एक बार आंख बंद करके सोचिए, आप जो कर रहे हैं उससे आपका भला है क्या? परिवार का भला है क्या? देश का भला है क्या? सबका आंसर अगर यस मिलता है, आप उस काम को करें, भले ही कोई निंदा ही करे। क्योंकि दुनिया, आप कोई भी कार्य करोगे शुरू में आलोचना होगी, लोग डिसाइड करेंगे आपके उपयुक्त है या नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले भैया तुमको करना चाहिए था, कर लो। हमारे परिवार से एक रिश्तेदार संन्यास ले रहे थे, तो उनके पिताश्री ने कहा इसकी उम्र तो है ही नहीं संन्यास लेने की, अभी युवा है, 20 साल का लड़का है। उनके पिताजी की उम्र 60 के आसपास थी। तो जो महात्मा जी के सानिध्य में वो संन्यास ले रहे थे, उन्होंने कहा कि कौन सी उम्र होती है संन्यास लेने की?
तो बोले 50 के बाद, जब शास्त्रों में वर्णन है वानप्रस्थ का हो, तो बोले कि आपकी उम्र क्या है? बोला 60। बोला आप ले लीजिए। तब उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। बोला जी नहीं, अब तो नहीं होता। बोला यही बात तो बताया जा रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए आपका दिमाग बहुत तरह के बहाने ढूंढता है, जिसमें एक बहाना है नेगेटिव फीडबैक। सेल्फ हैंडीकैपिंग, खुद के लिए अड़चन। हम खुद ही खुद के दुश्मन हैं, खुद ही पड़े हुए हैं खुद के पीछे। मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। हम हमेशा अपने आप को हैंडीकैप बना देते हैं, अपने आप को ही अड़चन, एक दूसरा काम दूसरे के आगे फंसा देते हैं। मेरा एग्जाम आने वाला है, कब? 3 महीने के बाद, इसलिए हम बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये क्या हुआ? खुद के लिए अड़चन क्रिएट करना। अड़चन नहीं क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए बहाना ढूंढ रहे हो। जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं फुल फ्लैश, उनको क्या होता है? उनको एक टास्क दे दिया जाता है, 1 घंटा पहले आपको एक काम करना है, और वह 1 घंटा आप निकालते हो उस काम में जो आप अनवांटेड चीजों में बताते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक वांटेड चीज जो है उससे एक वांटेड चीज को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता। हमारे गांव में या शहरों में भी एक पहले बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता था, बच्चे को शादी कर दोगे ना तो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। बहुत बड़ा फैक्टर था। एक जगह बात चल रही थी कि जी आप बच्चे की शादी कर रहे हैं क्या? बोले नहीं जी। बोला क्यों? बोला बच्चा पढ़ रहा। तो बड़े बातूनी थे जो रिश्ता करवाने के लिए आए थे। उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, जो लड़की है ना वो किताब नहीं फाड़ती है। जस्ट जो शादी के लिए भी इतना बढ़िया चीज लोग बुढ़ापा ला देते हैं। 35 में कोई शादी कर रहा है, कोई 40 में शादी कर रहा है। क्यों? चीजों को टालने की आदत। तो इसके पहले तो कर ही लेना चाहिए। 25 से 30 इज द बेस्ट टाइम टू मैरी। यस जेंटलमैन, खुद को ही हैंडीकैप करते हैं और चीजों को टालते जाते हैं। सेल्फ सबेटोज, खुद को नुकसान पहुंचाना। खुद को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? अपॉर्चुनिटी को टाल करके। मैंने एग्जांपल दिया, कोरोना के समय है, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते थे, ऑनलाइन कॉलिंग कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, खुद को चीजों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लो सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता का कम होना, खुद पे ही भरोसा नहीं है। लोग यदा कदा कहा करते हैं सर आप तो कर लेते हो, मैं नहीं कर पाता। क्यों? आप सुबह जग लेते हो, मैं नहीं जग पाता हूं। क्यों? आप एक बार सोच करके देखिए, आप ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर आत्मभाव है। इसलिए हम सभी इस सेशन में मॉर्निंग में हैं। बहुत सारे लोग हैं कि इसकी कमी है। उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं आप अपने प्रभावकारिता से दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। हर एक दुनिया, ये जो प्रकृति है उसका कार्य ही है चीजों को नष्ट करना। आप कोई भी चीज रख दीजिए, वो नष्ट होगा। या तो धूप उसको सुखा देगी, अग्नि जला देगी, इधर पे मिट्टी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन अगर उसको अपग्रेड होना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना पड़ेगा। ए परसीव लैक ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की एक कथित कमी। हम सोच लेते हैं कि चीजें मेरे बस में नहीं है, और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट, चीजों को टालने लग जाते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़े हुए, आजकल एग्जाम में इतना करप्शन है कि अच्छा नंबर नहीं आ सकता, मुझसे मेहनत नहीं होता, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं ऐसे माहौल में नहीं रहा हूं। अपने आप चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। अभी तो लीडरों को, कल ही एक मेरा क्रूज ग्रुप के साथ मीटिंग था, सब लोग कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं। तो क्या होगा? बोला भाई तुम्हारा क्या दिक्कत है? बोले फिर मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है प्रोक्रेस्टिनेशन की। आपका माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। लोग क्या कर रहे हैं इसके चक्कर में आपने अपने को कंट्रोल करना बंद कर दिया है। नियंत्रण की कथित कमी, यह भी आपको चीजों को टालने की, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसका बहाना लेकर के आप अपने काम को डैमेज करने लग जाते हो। डिप्रेशन, खिन्नता एक तरह की बीमारी है। जो लोग डिप्रेस होते हैं वो चीजों को टालते हैं। दैट रिक्वायर्ड प्रॉपर अटेंशन बाय फैमिली, बाय योर मेंटर, बाय सेल्फ। पता होना चाहिए कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूं, कहीं हमेशा
चीजों को टालते सोते सोते जिंदगी को भी टालने की तो बात नहीं सोच रहा हूं। और परिवार के लोगों को अटेंशन रखने की जरूरत है। लैक ऑफ एनर्जी, शक्ति की कमी, आपके पास वो क्षमता नहीं है। जब क्षमता नहीं है तो हम चीजों को टालते हैं। आपके पास क्षमता नहीं है लगातार मेहनत करने की, तो आप चीजों को मेहनत से डरने लग जाते हैं, जबकि मेहनत करके उस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आपके पास क्षमता नहीं है टाइम को मैनेज करने की, तो उसको सीखा जा सकता है। क्षमता नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की, तो उसको सीखा जा सकता है। लैक ऑफ एनर्जी चीजों को टालने के बजाय उस चीजों को बढ़ाने के रूप में करना। लेजीनेस, आलस्य, आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन में डिफरेंस है। आलसी व्यक्ति इंपॉर्टेंट चीजों को टालता है, और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वे भी टालते हैं। लेकिन आलसी व्यक्ति उसको करता ही नहीं है, आलस में काम छोड़ ही जाता है। लेकिन जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है लास्ट मोमेंट में करने की कोशिश करता है। दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला टालता है, कैंसिल नहीं करता। आलसी व्यक्ति कैंसिल कर देता है। अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ADHD यह वह बीमारी है जो आपको कोई भी चीज पे प्रॉपर अटेंशन रखने नहीं देता। ज्यादा देर तक आप जाते हो मैसेज करने की, एक इंपॉर्टेंट टीम को मैसेज करना है, और उसी समय कोई एक रिलीजियस पोस्ट आ गया, कोई जोक आ गया, कोई वीडियो आ गया, और उसके देखने लग जाते हैं। घंटे भर निकल जाते हैं और आप जो करने गए थे वो भूल गए थे। 3 तरह की मेमोरी होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी है, अभी मच्छर काटा, चट से उसको मारे, आपके इंद्रियों के द्वारा आपके मनोमस्तिष्क में एक अटेंशन आया, कर लिए, फिर भूल गए मच्छर काटा था नहीं काटा था, जो भी था निपटा दिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो 6 से 7 सेकंड तक पहुंचता है। वह मेमोरी के समय नए नए आइडियाज आपके पास आते रहते हैं। जिस आइडिया को आपने रिटेन कर लिया वह आपका अपना हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, और जिसको आप रिटेन नहीं करते हो वह वेस्ट हो जाता है। ADHD जो सिंड्रोम है यह उन्हीं लोगों का है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिफिशियंसी होता है उनके अंदर। कोई भी काम आपने सोचा उसी समय नहीं कर पाते हो, तुरंत भूल जाते हो। आपको इसके लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू रिटेन, इंक्रीज योर मेमोरी। अगर वो नहीं कर सकते, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट के सहारा नहीं लेना है, तो राइट डाउन। आप एक काम कर सकते हैं, एक डायरी और एक कलम अपने पास रखिए, छोटी सी पेंसिल, छोटी सी डायरी, जो चीज ध्यान में आए ना लिख दीजिए, अभी करना है। आप सोचा है ना 1 घंटे के बाद करना है, उसको लिख दीजिए। और जब 1 घंटे के बाद आप उस डायरी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5-7 चीजें हमारा इंपॉर्टेंट नोट किया हुआ है, और उसको कट करना है, पूरा करना है। 1 small pencil is longer than a long memory। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा चीजें आप याद करने के बजाय एक छोटे पेंसिल से जो लिखेंगे उसकी क्षमता ज्यादा होती है। हम आगे बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यस, इसी की बात मैं कर रहा था। पीपल ऑफर प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज they prioritize their feeling in the present। आप अपने फीलिंग को पहले स्थान देते हो अपने लक्ष्य से ज्यादा। आपका कोई रिलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ और आप उस पर सोचते जा रहे। कैन यू चेंज दैट सिचुएशन? इफ यस, यू मस्ट थिंक। 2-4 आदमी लगा लीजिए सोचने के लिए। हम लोग करते हैं ना, वकील का सहारा लेते हैं, सीए का सहारा लेते हैं। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, यू टेक द हेल्प ऑफ द पीपल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीजों में सिर्फ टालते जाते हैं अपने वर्तमान फीलिंग के द्वारा। एंड डू द थिंग्स दैट विल हेल्प टू फील बेटर राइट नाउ। अभी क्या बढ़िया लगता है हम उस पर डिस्कस करने लग जाते हैं। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए चले और टीवी में न्यूज आ रहा था, वो बैठ के टीवी का न्यूज देखने लग गए। अभी अच्छा लग रहा था न्यूज देखना, लेकिन वह समय निकल गया एक्सरसाइज जब आप करते हैं। नतीजा क्या होता है? कल से कर लेंगे, और धीरे धीरे आपका वेट जो 65 होना चाहिए था 105 तक पहुंच जाता है। आप गोल होने लगते हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म मूड के हिसाब से। अभी जो पसंद है उसको करने लग जाएंगे तो आप सबके लिए नापसंद हो जाएंगे। ध्यान रखें,
क्योंकि हमारा मन हमेशा विचलित होता है। मन का स्वभाव ही है बदलना। मन का देवता चंद्रमा है, रोज बदल जाता है। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको स्थिर रहना होगा, दृढ़ रहना होगा अपने लक्ष्य के प्रति। दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ परसेवरेंस। आप कोई चीज को ठान लिए तो उसको करते हैं क्या? तो बहुत सारे लोग उछल कूद करते रहते हैं, आज यह करना, कल वह करना। आप लोगों ने सुना होगा कि 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदने वाले व्यक्ति को पानी नहीं मिलता, एक ही गड्ढा अगर 100 फुट खोदा जाए तो पानी मिल जाता है। यस और नो? हम लोग भी यही करते हैं। कोई चीज आज कर रहे हैं, फिर कोई एक शॉर्ट टर्म प्लान आ जाता है, हम उसमें लग जाते हैं। 4 महीने के बाद वो कंपनी मिल जाती है तो आपका यहाँ आइडिया है, वापस आते हैं, तब तक आपकी यहाँ की पूरी टीम बैठ चुकी होती है। फिर कोई एक अच्छा काम आता है, फिर हम उसमें लग जाते हैं। आपका माइंड प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, ध्यान रखें। आपको दृढ़ता की कमी है। अब उसको दृढ़ बनने के लिए क्या करना है? जो चीजों को आपने डिसाइड किया है उसके तरीके निकालिए। क्या तरीके निकल सकते हैं? आई विल डिस्कस लेटर ऑन। इम्पल्सिविटी, हम क्या करते हैं? आवेग के तरह काम करते हैं। सेल्फ कंट्रोल इफेक्ट्स ए पर्सन एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट। लेकिन इम्पल्सिव हो जाते हैं हम। इम्पल्सिव का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, इम्पल्सिविटी इज द टेंडेंसी टू एक्ट ऑन ए whim विदाउट प्लानिंग अहेड। बिना आगे का प्लान किए इम्पल्सिव हो गए। हमें पता था कि ये लंबा नहीं चलेगी, फिर भी लग गए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो स्टार्ट किए थे नेक्स्ट मनी और ऑसमस में जाके अपने करियर बनाने की सोचे, और उसके बाद ऑसमस बंद हो गया, प्लान चेंज कर दिया, लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों? आप एक आवेग में बढ़ गए थे। जीवन में कोई काम कर रहे थे अभी और कोई दूसरा प्रायोरिटी आ गई, आप इम्पल्सिव हैं, आवेग में चले जाते हैं। दृढ़ता की कमी है। इम्पल्सिव पर्सन अपने असाइनमेंट को टालते रहता है। जो भी आप करेंटली काम कर रहे हैं और जो काम उस समय बीच में आता है और आप उसके आवेग में चले जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, किसी ने बात किया और उस बात पे बात बढ़ गई और वो एक इतना लंबा डिस्कशन हो गया कि जो काम के लिए गए थे आप भूल गए। हमेशा देखते होंगे कुछ लोग आते हैं और आते ही अपनी बात को रख देते हैं और आप उनके बात की भावनाओं में बढ़ जाते हो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूं, लोग आए थे कुछ करने, एक भाई साहब ने कोई क्वेश्चन उठा दिया और सारे लोग एक्टिवेट हो गए। अब कोई हेल्दी चर्चा था, वो अनहेल्दी में बदल गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि वो जो एक्चुअल चीज था वो टल गया, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ध्यान देना है, कहीं भी आप इंपल्सिवनेस की वजह से कहीं और तो नहीं उलझ रहे हैं। हमेशा हर समय आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता है आपके सिवा। तो अब जब भी कोई ऐसे डिस्कशन में फंस जाए जो आपको वहां से अपने ऑर्डर से अलग लेके जा रहा है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा बढ़ता है आपको डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। सबसे बेहतर एग्जांपल, आपके मोबाइल फोन सबसे ज्यादा आपके लिए टूल साबित होता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपको जो भी चाहते हो मिलता है। योग चाहिए, ध्यान चाहिए, प्राणायाम चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब भी उसको ऑन करते हैं पॉपअप आ जाता है शीला की जवानी और हम उसको देखने लग जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन बाय सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन बाय योर सराउंडिंग्स, डिस्ट्रैक्शन बाय शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। जूम सबसे बढ़िया मीडिया है, अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। पता है उसका रीजन क्या है? इसके पास साउंड को, डिस्ट्रैक्टिविटी को कम करने का सबसे बढ़िया सेंसर लगा हुआ है। आसपास की जो सराउंडिंग के जो नॉइज होते हैं सबसे ज्यादा सबसाइड कर लेता है, और यही बेटर है। अगर आप लाइफ में अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने में सफल हो गए तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को टाल सकते हैं। यस दोस्तों, अगला होता है सेंसेशन सीकिंग एटीट्यूड। अब आप बोलेंगे सर काम में सेंसेशन की क्या जरूरत है? कुछ लोग अपने काम में जब तक सेंसेशन नहीं ला देते तब तक उनको मजा नहीं आता। आपको कहीं यात्रा पे निकलनी है, 4 दिन 5 दिन पहले
से घर वाले बोलने लग जाते आपको जाना है ना, तैयारी कर लिए, क्या जाना है? उन्हें तो मेरा तो 1 घंटे लगता है तैयार करने में, और मेरी अपनी आदत है दोस्तों, मैं भी इस चीज का शिकार हूं, और आज मैं इसे पढ़ लेता हूं, मैं नहीं करूंगा अब ऐसा। होता है क्या उसमें, जो चीज के लिए जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट चीज छूट जाता है। मेरे मामा जी का लड़का एग्जाम देने जा रहा था, मैथ का एग्जाम था, सेंटर पे पहुंच गया, तब ध्यान आया अरे एडमिट कार्ड ही छूट गया। वापस आया, लेके गया, तब तक गाड़ी खुल चुकी थी। आधा घंटा निकल गया, नहीं घुसने पाया। क्यों हुआ? लाइफ में सेंसेशन चाहिए, लास्ट मोमेंट में तैयार होते। अब वही बच्चा हर एक चीज लिख करके लिख लेता है पहले ही कि हमको वहां जाना है, जिस चीज के लिए जा रहे हैं क्या क्या जरूरत है, क्रॉस चेक करता है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको क्रॉस चेक करने में मदद करते हैं, टू डू लिस्ट बनवाते हैं। आपको यात्रा करना है तो पीएनआर आईआरसीटीसी पे भी चेक बिफोर यू स्टार्ट का कॉलम आता है। अब उसमें लिखा रहता है आपको बेडशीट भी लेना पड़ सकता है, आपको चादर लेना है, जूते लेने हैं, चप्पल लेने हैं, ब्रश लेना है, यू गेट द लिस्ट ऑफ दैट। पहले से लिस्ट के हिसाब से तैयार कर लेते हैं तो आपका यात्रा सुखद होती है, कोई चीजें छूटती नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट में तैयार होते हैं तो क्या होता है? वैसे ही होता है, सब कुछ चल रहे थे, मास्क छूट गया। पुलिस आजकल चालान इस बात की नहीं काटती कि आपका गाड़ी का लाइट ठीक है या नहीं, आपके चेहरे पे मास्क है या नहीं, आपका चालान कट जाता है। लाइफ में आ गई सेंसेशन। पीपल समटाइम प्रोक्रेस्टिनेट बिकॉज दे लाइक टू वेट until right before the deadline। ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तो यह भी समझते हैं कि डेट बढ़ जाएगी। डेट तो बढ़ती रहती है, लेकिन डेट जब नहीं बढ़ती है तब क्या होता है? कुछ लोग ट्रेन इसलिए लेट पहुंचते हैं कि ट्रेन तो लेट ही आती है। हालांकि अब पिछले 4-5 सालों से फैशन चेंज हुआ है, नहीं तो ट्रेन के टाइम के 10 मिनट के बाद ही हम लोग घर से निकलते थे, पता था रोज आधे घंटे लेट होती है। मीटिंग में हम लेट पहुंचते हैं, क्यों? पता है कि वो अब 10 मिनट लेट ही होगा, लीडर लेट ही स्टार्ट करेगा। और लीडर इसलिए लेट स्टार्ट करता है कि लोग लेट होते हैं। मिरेकल मॉर्निंग का सेशन 5:30 शुरू हो जाता है, क्यों? आप आए या नहीं आए, यह हम प्रोक्रेस्टिनेशन को नहीं बढ़ावा दे सकते। हम यहाँ लाइफ ट्रेनिंग लेने आए। बहुत सारे लोग करते हैं, जो फिजिकल मीटिंग होती है 1 घंटे पहले का टाइम दिया जाता है लोगों को पहुंचने के लिए। यस और नो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? फिजिकल मीटिंग जब हम रखते हैं 1 घंटा पहले का टाइम दे देते हैं, और यह मान लेते हैं कि लोग लेट आएंगे और 1 घंटा बाद शुरू करेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल में लोग एकदम टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि वो तो एक उचित समय पे शुरू हो जाएगा, और कोई लेट नहीं होता सिनेमा हॉल में। इसका रीजन नहीं है कि लोग टालने की आदत बदल जाती है। लोगों को पता है कि लेट होंगे, लेकिन पर्दा पे तो सीन शुरू हो जाएगा। पता चला कि पहला ही सीन, वो डायलॉग ही छूट गया, कुत्ते तेरा खून पी दूंगा। यानी जहां चीजें फिक्स होती है, हम उसके हिसाब अपने आप को चेंज करते हैं। तो जीवन में आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ साथ प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, तो आप तैयार हो जाइए। आपकी ट्रेन सही समय पे चलनी चाहिए, लोग अपने आप टाइम नहीं। मुंबई में लोग टाइम पे आते हैं, लोकल 1 मिनट लेट नहीं होगी। लेकिन यही चीजें अगर हम बिहार की शटल की बात करें तो लोग अभी भी 15 मिनट लेट आते हैं, पता है कि वो लेट ही आएगी, समय पे आएगी नहीं। आप अपने आप को शटल मत बनाइए, सेंसेशन सीकिंग में मत आइए। लास्ट मोमेंट में खिड़की पर ट्रेन लेट हो रही है, आप लेट थे, ट्रेन समय पे आ गई, हम भागते हैं, टिकट काउंटर पे भीड़ है, क्योंकि और लेट लतीफ लोग आपसे पहले आके टिकट पे लगे हुए हैं। आप बिना टिकट के पहुंच जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी है। स्टेशन पे उतरते हैं, टीटी आपका हाथ पकड़ लेता है, बहुत जल्दी है आपको। और फिर काम क्या होता है? जो 5 रुपए के टिकट आप ले सकते थे, 500 रुपए के फाइन दे देते हो। यही लाइफ में आपका सेंसेशन आ गया। पूरी यात्रा बिना टिकट के जा रहे हैं, एक समोसा बेचने वाला भी चढ़ता है, आपको टिकट टीटी नजर आता है। यस और नो? लाइफ में सेंसेशन आ गया। सेंसेशन से बचिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके 5 मिनट 7 मिनट पहले से अगर आप प्लानिंग कर लेते हो जीवन में, तो उसी चीज से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वह बहुत ही हाई हो जाता है। यस जेंटलमैन। और एक दूसरी चीज होती है रिबेलियन एटीट्यूड, विद्रोह की भावना। आपको अपने बॉस से नहीं बन रही, आप चीजों को टाल रहे हो। क्यों टाल रहे हो? गाली तो बॉस को भी मिलने वाला है।
बॉस पूछेगा क्या, मैं बोल दूंगा मैं बीमार हूं। आपको काम पता है कि वो काम तो करके ही देना है आपको, लेकिन मेरा बॉस डांट डांट सुने, क्योंकि उसके प्रति आपकी अरुचि है, उसके प्रति आप नाराज हो, उसके चक्कर में आप अपनी भी ऐसी तैसी करा ले रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कार्य का किसी व्यक्ति से जब कनेक्ट करते हैं आप अपना ही नुकसान करते हैं। आपका यह बिजनेस या जीवन में उन्नति आप पर डिपेंड करता है। जब हम किसी टीचर से नाराज हो जाते हैं, उस विषय में फेल हो जाते हैं, मैंने महसूस किया है। मैं बहुत ही बढ़िया पढ़ने में था, मेरा संस्कृत रुचिकर विषय था, लेकिन किसी कारण से उस शिक्षक से मेरी नाराजगी हो गई। उनके कुछ चरित्र हमें अच्छे नहीं लगे, उनके आचरण अच्छे नहीं लगे, और मुझे उस विषय से अरुचि हो गई, क्योंकि उस व्यक्ति से अरुचि हो। नतीजा यह हुआ कि खींच तीर के पास हुआ। अब यह इतना इंपॉर्टेंट विषय है, आप घर में गार्जियन से नाराज हो गए, पढ़ना छोड़ दिए, मुस्कुराना छोड़ दिए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, मुस्कुराना छोड़ दिए। अरे यार, दूसरे से झगड़ा हुआ, अपनी चीजों को क्यों छोड़ रहे हो? अपने व्यक्तित्व को क्यों धूमिल कर रहे हो? ये प्रकृति ने कितना दिन आपको सही दिया है, आपको भी नहीं पता। कितने दिन आप मुस्कुराने लायक हो सकते हो? विद्रोह की भावना भी प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत बड़ा रीजन है। कोरोना का समय कोई 1 साल ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए मैं निकाल दिया, चीजों को सीखने में निकाल दिया, और कुछ लोग अपने वजन को बढ़ाने में निकाल दिए, चीजों को टालने में निकाल दिए। चॉइस इज योर्स। कुछ लोग इसी में यूट्यूबर बन गए, और कुछ लोग अपना सारा कुछ लौटा करके इतने खिन्न हो गए, घर में डिप्रेशन हो गई, सुसाइड तक कर लिया। चॉइस इज योर्स। ये दोस्तों, आज हमने उन 25 कारणों को जाना जिसकी वजह से लोग चीजों को टालते हैं, और चीजों को टालना ही सफलता को टालना है।